तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज के दौर के फितनों में सबसे बड़ा फितना हया बाख्ता औरतों का भी है कि जिनका लिबास मगरबी औरतों की तलकीद के साथ दिन ब दिन घटता जा रहा है। शुरू में बुर्का उतरा और फिर दुपट्टा भी गया और फिर चेहरे के साथ साथ सर और गर्दन भी नंगी हो गई। बड़े गलों का रिवाज हुआ तो सीने का हिस्सा भी नुमायां होकर सामने आने लगा। आए दिन औरतों की कमीजें छोटी सी छोटी और टाइट से टाइट होती जा रही हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि औरतों ने अपने जिस्म के जिन हिस्सों को मशरती डर से छुपाया हुआ है वो भी मुख्तलिफ किस्म के बारीक कपड़े और तंग कपड़े पहनकर दिखाए जा रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों के लिए जहन्नम की बिशारत दी है, यानी कि जो औरतें लिबास पहनकर भी नंगी रहती हैं, यानी कि वो इतना बारीक लिबास पहनती हैं कि उनका सारा जिस्म उसमें नजर आ रहा होता है, या फिर इतना टाइट लिबास पहनती हैं जिससे जिस्म के नुमाया हिस्से नजर आ रहे होते हैं। नाजरीन मोहतरम, सही मुस्लिम की एक हदीस है, दो ग्रोह ऐसे हैं जो जहन्नम में से हैं। एक तो वो लोग होंगे जिनके पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनके साथ वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी वो औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कि उन्होंने इतना बारीक लिबास पहना होगा जिससे उनके जिस्म के नुमाया हिस्से नजर आ रहे होंगे, या फिर ऐसा लिबास पहना होगा जिससे उनके जिस्म का कुछ हिस्सा ढांपा होगा और कुछ हिस्सा नंगा होगा। ये औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली और मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी। इनके सर ऐसे होंगे जैसे कि खरासानी नस्ल के ऊंट का कोहान हो, यानी कि सर के बालों के नित नए डिजाइन और फैशन की तरफ इशारा है। ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। नाजरीन मोहतरम, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर तनाजर में इस्लामी लिबास क्या है? क्या बुर्का वाकई ही बेहयाई को रोकता है या नहीं? नाजरीन मोहतरम, अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में बुर्का बेहयाई का सबब और बेहयाई का जरिया बन रहा है। आजकल की औरतों पर इस तरह मगरबी भूत सवार है कि जो बुर्का औरतों की ज़ैनबो जीनत और पर्दे को छुपाने के लिए था, आजकल औरतों ने उसे फैशन के नाम पर गंदे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे बुर्के से पर्दा नहीं बल्कि खुली बेहयाई का मुजाहरा होता है। आजकल औरतों ने बुर्के को फैशन के तौर पर अपना कर अपनी इफ़्फ़त और इज्जत का सौदा किया है। बेहयाई और ज़नाहकारी की दावत देकर गैर मर्दों के लिए नुमाइश का जरिया बनाया है, जिससे औरतों की इज्जत पर दाग लग रहा है और लग भी रहा है। आजकल ज़नाहकारी आम हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है। बहरहाल औरतें इस खुशफहमी में मुब्तला ना हों कि हमने तो चमक धमक और जिस्म के नशेबो फराज को जाहिर करने वाला और बेहयाई को फ़रोग देने वाला बुर्का पहनकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी कर ली है और पर्दे के फरीज़े को भी अंजाम दे दिया है। याद रहे, ये पर्दा नहीं बल्कि खुली बेपर्दगी है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी फितने की तरफ राग़ब करने का हुनर रखती है। नाज़रीन मोहतरम, अमूमी तौर पर यह बात की जाती है कि हया इंसान की अपनी आँख में होती है, लेकिन इससे पहले ये बात भी याद रखी जाए कि इंसान के जिस्म में अगर हया ना हो, इंसान के अमल में हया ना हो, तो वो किस तरह किसी दूसरे शख्स से इस बात की उम्मीद कर सकता है कि दूसरे शख्स की आंख में हया हो। जब पर्दे का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो इस तरह नुमाइश करने से और लोगों को दावत नज़ारा देकर गुनाह में मुब्तला करने का क्या फ़ायदा? जिस्म तो कपड़ों से भी छुपा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्दे करना है तो हुक्म की मुकम्मल पासदारी की जाए और शरीयत के मुताबिक पर्दे का एहतमाम किया जाए, जो कि ढीला ढीला और बिल्कुल सादा, जिसमें किसी किस्म की कोई चमक दमक और ना ही डिज़ाइनदार हो, बल्कि ऐसा बुर्का होना चाहिए कि जिसमें यह पता ही ना चले कि कोई बूढ़ी औरत जा रही है या फिर नौजवान लड़की। नाजरीन मोहतरम, मर्दों को चाहिए कि वो अपने घरों का जायज़ा लें और अपनी माँ, बहन, बेटी को शरीयत के मुताबिक पर्दा करने का तलकीन करें, क्योंकि औरतों से पर्दे का सवाल होने के साथ साथ उनके मर्दों से भी ये सवाल होगा। जैसे कि हदीस पाक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान है कि तुम में से हर शख्स निगरान है और हर निगरान से उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल होगा। इस हदीस की रूह से मर्द हजरात अपने घर के निगरान हैं, इसलिए उन मर्दों से इन औरतों के बारे में सवाल होंगे कि तुमने अपनी बीवियों, बेटियों, माओं और बहनों को गुनाहों से क्यों नहीं रोका और इनको शरीयत का पाबंद क्यों नहीं बनाया और ऐसे बुर्के का क्यों इस्तेमाल करने दिया जिससे बेपर्दगी होती है। इसलिए अपने घर की तमाम औरतों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी ढालने का पाबंद करें, ताकि आखिरत के रोज ना आपको कोई परेशानी हो और ना आपकी औरतों को। प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पर्दा ना करने से बेपर्दगी होती है
और जिससे बेहयाई पैदा होती है और ऐसी औरतों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को पाया है, और फिर कहा कि औरतों का जहन्नम में कसरत से जाना इसकी 4 वजूहात हैं कि इनमें अल्लाह ताला की हदायत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि उनमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि इन औरतों में अपने खावन की फर्माबरदारी भी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर और बेपर्दा होकर घर से निकलने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, ये चौथी वजह यही है जो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जब खवातीन अपने घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला तर कपड़े पहने होंगे, खुशबू लगाकर पूरी तरह बन ठन कर बारीक और तंग से तंग कपड़ा पहन कर निकलेंगी कि जिस कपड़े में से उनके जिस्म का तमाम खदोकाल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे होंगे। और इस तरह इनका जिस्म गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल कर रहा होता है और बेहयाई को प्रमोट कर रहा होता है। अपने माशरे से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि खुदारा पर्दे को पर्दा ही रहने दीजिए, इसे अपनी ख्वाहिशात और फैशन की भेंट ना चढ़ाएं, बल्कि इस्लामी वकार को कायम रखें। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का हिसार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।